महाराज की जय। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अतुलित बलधावं हेमशिलापुदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिदूतप्रिये भगतं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानुके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरं कलेश विकार। श्रीमद्भागवत महापुराण कही कथा विसुतार। आय सुहासन लीजियो ब्राजे पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। हे रामा परशोत्तमा नरहरे नारायणा केशवा गोविंदं गरुड़ध्वजं गुणनिधि दामोदरा माधवा। हे कृष्णा कमलापते यदुपते सीतापते पाहि मां। श्री वैकुंठादिचराचरपते लक्ष्मीपते पाहि मां। बोली बांके बिहारी लाल की जय। नीलाम भुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं। पाणौ महासायकं चारु चापं नमामि रावं रघुवंशनाथं। नमामि रावं रघुवंशनाथं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे परिमोक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली। गोपीस्त्री परिवेष्टितो विजयेत गोपाल चूड़ामणि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आदौ देवी की देवी गर्भ जननम गोपी ग्रह वर्धनम। माया पूतना जीवितापहरणम गोविंदम गोवर्धन उद्धारणम। कंसादिछेदनम कौरवादिहननम कुंती सुतोपालनम। एतद् श्रीमद् भागवत महापुराण कथितं श्री कृष्ण लीलामृतम्। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा।
बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए बोलिए सभी बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत मुश्किल से मनुष्य का शरीर मिलता है। तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ तन ने गावा, सुर दुर्लभ तन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। देखिए, बड़े भाग मानुष तन पावा, कैसे मिला ये शरीर मालूम नहीं, न जाने कौन सा पुण्य अपना उदय हो गया, कौन सा शुभ कार्य बन गया, अपने को मनुष्य का शरीर मिला। और इस शरीर के लिए क्या देवता दानव सभी तरसते हैं कि हे प्रभु, एक बार हमारा तू जन्म मृत्युलोक में दे दे, मानव शरीर में। क्यों कहा कि यहाँ ऐसे कर्म करने पड़ते हैं, और जब अपन दूसरी जगह जाते हैं दूसरे लोक में, तो इन कर्मों का फल अपने को वहाँ भोगना मिलता है। तो क्या कहते हैं, यानी सारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि का कहना यही है कि बड़े भाग मानुष का शरीर पाया। और देवता दानव सभी तरसते हैं। क्यों तरसते हैं कि एक बार हमारा जन्म मृत्यु लोक में दे दे। और कब? ओ भैया थोड़ा धीरे बोलो यार। कब दे दे हमारा जन्म? कलयुग में। क्योंकि सतयुग में हमें जन्म मिलेगा, हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है, हजारों यज्ञ कितने प्रकार के दान देने पड़ते हैं, वही त्रेता द्वापर में। और कलयुग में क्या है? केवल नाम, नाम से ही। और इस नाम के जितने भी वेद शास्त्र ऋषि मुनि सब नाम का ही पीछा कर रहे हैं। और अपन नाम जानते हैं, नाम क्या है? क्यों कि जो भगवान अपने को मिल जाए उससे बड़ा प्रभु का नाम है, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम। इसी प्रकार से वही नाम सर्वोपरि है। और वही नाम नेमी सारण्य क्षेत्र में आज तो अपन मनुष्य है, जिनको ज्ञान है, जिन ऋषि मुनियों को शुरू से बालापन से वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं,
राधे। और नेमी सारण क्षेत्र में जाके काशका ऋषि मुनि इकट्ठे हुए 88,000। माँ उन्होंने विचार विमर्श किया कि अपने को क्या करना चाहिए। यानी अपन ये सोचते हैं जन्म मरण मिट जाए हमारा और मोक्ष हो जाए, यही चाहते हैं। क्या करना चाहिए? इतने में सूत जी महाराज आते हैं, उनसे आग्रह किया। महाराज सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि में देखो, जिस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया, जिस प्रकार से नारायण ने ब्रह्मादिकों को सुनाया और भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया, इसी प्रकार से श्रीमद् सप्ताह पारायण 7 दिन का हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जय। और सुनने से क्या, उसमें जो अपना रास्ता निकलता है मनुष्य का, कि मनुष्य को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसमें चलने से यानी अपन भव से पार हो जाते हैं। जय हो। और वही नाम का प्रभाव है। तो नाम कैसा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये मंत्र भगवान गोविंद का है। इसको पढ़ के ही ध्रुव जी को भक्ति की प्राप्ति हुई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो इस नाम से बैकुंठ को जाते हैं, इस नाम का गुणगान करते हैं, सभी मिलकर के हम दोनों हाथ उठा करके ताली बजा करके गोविंद के नाम का संकीर्तन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेव हो। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। बोलो सभी बोलो। कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यही मंत्र प्रहलाद ने जपा। हरि बोल। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। गोविंदाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले गोविंद कृष्ण भगवान की जय हो। सर्वेश्वर भगवान की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। देखिए क्या कहा, कलयुग में सिर्फ नाम है। बताया है कि कलयुग जैसा युग नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल यश, भवन तरे बिना प्रयास।
कोई जरूरत नहीं है, प्रेम से परमात्मा का जितना बने उतना नाम लेना चाहिए। कलयुग केवल नाम आधार, कलयुग तरन उपाय ना कोई, और राम भजन रामायण दोई। जय हो। भगवान राम के भजन और रामायण। रामायण वेद शास्त्र क्यों बताया? क्योंकि उनके सुनने से अपने को ज्ञान मिलता है। जय हो। दो ही सारा कलयुग में। देखिए इधर गोवर्धन पूजा होकर के भगवान श्री कृष्ण ने पूजा करवा के सारे ब्रजवासी में आनंद हो जाता है, बड़ा उल्लास हुआ और वृंदावन में आ जाते हैं। वृंदावन में आ जाते हैं तो एक बार क्या हुआ, अम्बिका वन में जाते हैं और वहाँ अम्बिका वन में सरस्वती नदी है, उसमें स्नान करते हैं सभी लोग। जय और उन्होंने शिव अम्बिका का पूजन किया राधे। और दान दक्षिणा दे करके बाबा आनंद ने वहीं विश्राम किया। राधे तब क्या होता है, राधे। रात में सोते हुए नंद जी को एक सर्प निगल गया। जय हो। क्या करें, ऐसा देखकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और ये देख करके सब गोप जलती हुई लकड़ी से उसे मारने लगे, फिर भी उसने उन्हें ना छोड़ा। तो भगवान ने उसके शरीर से अपना शरण लगा दिया। जय तब तो उस नाग के सभी बंधन कट गए और वे विद्याधर द्वारा भी पूजनीय शरीर को प्राप्त हुआ। फिर भगवान के पूछने पर उसने बताया कि प्रभु मैं सुदर्शन नाम का विद्याधर हूँ। एक बार मैं अंगिरा की हंसी उड़ाई थी तो उन्होंने मुझे सर्प होने का श्राप दिया। अब मैं आपके चरण स्पर्श से पाप रहित हो गया, ये कहकर अपने लोक को चला गया। और देखिए एक रात्रि कृष्ण बलराम वन विहार कर रहे थे, गोपियां उनका यश गा रही थी। तभी एक कुबेर का अनुचर आता शंखचूड़ और गोपों को धमकाता डराता है और भगवान ने उनको भी मारा। जय कुछ दिन बाद फिर भगवान युगल गीत की रचना करते हैं और वापसी अपना रास रचाते हैं वृंदावन में, मधुवन में। और उस रास की शोभा कौन कह सकता है। गोप्या कृष्ण वनम याते तमनु दूत चेतसा। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया उस समय दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक कृष्ण बने। भगवान ने दो दो गोपिकाओं के बीच में एक एक अपना रूप बनाया जय और ऐसे रास रचाया, ऐसे नृत्य हो रहा है। जिस समय रास रचाया भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, उसका क्या कहना। जड़ जंगम मोहित जगत, जड़ जंगम जितने भी थे, पेड़ पौधा पहाड़ नदी नाला, जड़ जंगम मोहित जगत चित्र का सा होए, यानी किसी ने चित्र लिख रखा हो। ऐसे खड़े रह गए बंसी की धुन सुन के। सूरज चंदा बात सुर नभ में चले न कोई। सूर्य नारायण का रथ रुक जाता है और चंद्रमा रुक जाता है, नभ में चले न कोई। सिद्ध विद्याधर सारे पक्षी उड़ते उड़ते रह गए, एक ठोर माँ के वहीं जाम। मुनि जन छोड़े समाधि, ऋषि मुनियों की समाधि छूट गई, भजन करना बंद हो गया। सारस हंस विहंग मौन जनु चेत विसारो। सारस हंस जितने भी, मृग बकरी प्रतिसिंगा, यानी सिंह बकरी और मृगों में बड़ा प्रेम हो गया। आपसी में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ना वहीं सिंह है, वहीं भेड़ है, वहीं बकरी है, वहीं मृग है। ऐसे बंसी बजाई भगवान ने, ऐसा राग गाया, यानी नदियों का जल स्थिर रह गया, चलने से बंद, बहते से बंद हो गई। तारागणों ने अपने चाल छोड़ दी। तो एक रोज गोपिकाएं ब्रजरानी से कहती है
कहे यशोदा, अनेक प्रकार की लीलाओं में प्रवीण तुम्हारा ये पुत्र जब अपने अरुण अधर पर बांसुरी रखकर नई नई ध्वनियाँ निकालता है, नई नई तर्जें निकालता है, तब भगवान शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि सारे देवता भी दिशा में चित्त भंग हो जाते हैं। ऐसी बांसुरी बजाता है। जब वे इसी ब्रजभूमि की पशुओं के खुर लगने से उत्पन्न हुई पीड़ा को शांत करते हैं और बंसी के स्वर छोड़ते हुए विचरण करते हैं, तब उनकी विलासमय चितवन से मोहित हुई हम गोपियां अपने वस्त्र और बालों को शुद्ध विसार देती है। ऐसी जो कि बांसुरी बजाई। बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। बंसी वारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। पनिया गई मैं तो पनिया गई। पनिया गई मैं तो पनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली रनिया गई। बंसी वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हरि बोल। सिर पर घड़ा घड़े पर गगरी। सिर पर घड़ा घड़े पर गगरी। सिर पर घड़ा घड़े पर गगरी। सिर पर घड़ा घड़े पर गगरी पे लेज धरी अकेली पनिया गई। गगरी पे लेज धरी अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। मुरली वाले ने घेर लई अकेली पनिया गई। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया। 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 हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया। हरी हरी चूड़ियाँ गोरी गोरी बहिया। मोतियन मांग भरी अकेली पनिया गई। मोतियन मांग भरी अकेली पनिया
गई, बंसी वाले ने घेर ले, अकेली पनिया गई, बंसी वाले ने घेर ले, अकेली पनिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे। भगवान ने जिस समय मुरली को बजाया, मुरली की धुन सुन के सभी अपना अपना काम काज छोड़ देते हैं और रास पूरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया गोप ग्वालों के साथ वृंदावन ले जाते हैं। एक रोज क्या हुआ, जब अपनी गैयों को चराने जाते हैं तो अरिष्टासुर आया, एक बैल का रूप धारण करके। अरिष्टासुर ने यानी भगवान कृष्ण ने घटघट के वासी बलराम जी से कह दिया और उस अरिष्टासुर को मारा। अरिष्टासुर को मरा हुआ जानकर ये खबर कंस को लग जाती है। कंस अपने सभी मंत्री संतरियों को इकट्ठा करता है और नारद जी पहुंच जाते हैं। और नारद जी क्या कहते हैं, यशोदाया सुताम कन्या देवी क्या कृष्ण में विचार। ये कन्या यशोदा की पुत्री थी और कृष्ण देवकी के पुत्र है। बलराम भी वसुदेव पत्नी रोहिणी के पुत्र है। वसुदेव ने तुम्हारे डर के कारण उन्हें नंद के पास छोड़ दिया। हे राजन, ये सुनकर अत्यंत क्रोध में भरा कंस ने वसुदेव का वध करने का विचार किया और तीक्ष्ण तलवार हाथ में ले ली कि वसुदेव को मार के छोड़ूं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाथ में उठाया। ऐसा देखकर नारद जी ने कहा, राजन, यदि तुम वसुदेव को मार डालोगे तो उसके पुत्र गोकुल से भागकर कहीं डूब जाएगा, फिर क्या करोगे। इसलिए राजन, थोड़ा नीति से काम लो और वसुदेव का वध अभी मत करो। तब कंस ने नारद जी की सम्मति मानी, किंतु देवकी सहित वसुदेव जी के पांवों में बेड़ियां डालकर कारागृह में पुनः यानी दोबारा बंद करा दिया। फिर उसे केशी देव को आदेश दिया कि तू बलराम और कृष्ण दोनों को वध कर दे। ऐसा सुनकर केशी चला गया। तब उसने अपने मल्ल मंत्रियों और महावतों को अपने पास बुलाकर कहा कि हे वीरों, नंद के ब्रज में वसुदेव के पुत्र बलराम और कृष्ण रह रहे हैं। उन्हें मारने के लिए एक योजना मेरे समझ में आई है। मल्ल भूमि के चारों ओर अनेक प्रकार के मंचों का निर्माण करो। उस समय मुख्य महावत तू रहेगा और कोवलिया पीढ़ हाथी को मल्ल भूमि के द्वार पर खड़ा करना और उसके द्वारा मेरे शत्रुओं का वध कर डालना। हे आमंत्रणों, चतुर्दशी के दिन धनुष का विधिवत आरंभ करेंगे। मनोरथ प्रद शिव जी के लिए बलि अर्पण करो। इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर जी को अपने पास बुलाया। नारद जी बताए गए थे कि अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण बलराम को वहां से बुलवा लो। आप क्या कहता है कंस, भो भो दानपते महम क्रियताम मैत्रमाद्रता। हे दानपते, एक मित्र का अपने मित्र के प्रति जो कर्तव्य हो वो मेरे प्रति कीजिए। क्या आदेश है आपका? अक्रूर जी कह रहे हैं, क्योंकि भोजवंशियों और वैष्णियों में मेरा हितकारी एवं आदर का पात्र आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। आप ही मेरा कार्य बना सकते हो। देखिए, मेरे कहने से आप नंद के ब्रज में जाइए और वहाँ वसुदेव पुत्र कृष्ण बलराम रहते हैं, उन्हें रथ में बिठाकर शीघ्र अतिशीघ्र ले आइए।
जब वे यहाँ आएंगे तब मैं अपने काल के समान गजराज द्वारा उन्हें मरवा दूंगा। हे सके, फिर मैं निष्कंटक हो जाऊंगा, और इसलिए तुम तुरंत ही ब्रज में जाकर रामकृष्ण को यहाँ ले आओ। उन्हें धनुष रक्त तथा मथुरा नगरी देखने के बहाने से लाना। हे राजन, अक्रूर को ऐसी आज्ञा देकर और आमंत आदि को विदा करके कंस अपने भवन में लौट गया और अक्रूर भी अपने घर को चले गए। अब क्या हुआ? केसी तू कंस प्रहिता खुरैर महिमा हयो निर्जयन मजो जवाहा। कंस द्वारा घोड़े के रूप में केसी राक्षस आता है और क्या करता है, जब वन में गोप ग्वाल गैया चराने गए, अपनी पीछे की दुलत्ती मारता है ग्वाल बालों के भगवान के। बलराम जी ने उसके पीछे के पैर उठा के और पछाड़ दिया। देखिए, सटा बधुता आब्र विमान संकुलम कुरवन नाभो हेषुता। यानी उसको चारों तरफ घुमाकर 100 धनुष पर फेंका। हे राजन, गिरते ही वो असुर अचित हो गया, किंतु चैतन्यता होने से जल्दी उठकर मुंह फाड़कर कृष्ण के समक्ष फिर दौड़ा। तब उन्होंने उसके मुंह में अपना बायां हाथ हंसते हंसते चला दिया। उसके हाथ से स्पर्श होते ही उस अश्वरूपी असुर के दांत ऐसे गिर गए जैसे तत्व लोहे के स्पर्श से गिर जाते हैं। तभी भगवान का वह हाथ अपने शरीर में बढ़ता चला गया। भगवान की उस बढ़ती भाव से असुर व्याकुल होता गया और प्राण रहित हो गया। बोलिए भक्तों भगवान की जय। क्या हुआ? फिर कंस ब्रह्मासुर को बुलाता है, वो भी जाता है। क्या करे क्या ना करे, जितने भी बड़े बड़े बलवान राक्षस गए सभी जो कि परास्त हो गए और मारे गए। हे विष्णु, देखिए, हे अवतारी प्रभु, नारद जी कहते हैं आपने इस असुरूपी दैत्य का नाश तो कर दिया, यह अत्यंत शुभ हुआ। हे विष्णु, परसों के दिन चारून मुष्टक व अत्यंत बड़े बड़े मल कुवालिया पीड़ हाथी, जिसमें 10,000 हाथियों का बल, और कंस को आपके हाथ मरण को प्राप्त हुए देखूंगा। जिसके बाद में शंकासुर, काल यवन, मोर, नरकासुर का वध, कल वृक्ष का अपहरण, राजकन्याओं से विवाह, सैंतक मणि की उपलब्धि, यमलोक से गुरुपुत्र के वापसी, पौंडरक का वध, काशीपुर का दहन, दत्तवर का निधन, महाभारत युद्ध में अनेक क्षुणी सेनाओं का संहार। देखिए, तब भगवान उसकी करतूत को समझ गए और उसे दोनों हाथों से पकड़कर भूमि पर दे मारा और गला घोंटकर पशु के समान मार दिया। फिर पर्वत की गुफा से शिला हटाकर गोपों को बाहर निकालकर और कष्ट से मुक्त हुए। अब क्या होता है? अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, क्या करूं क्या ना करूं, जाऊं ना जाऊं के लाऊं। ठीक है, जो भगवान परमात्मा करेगा वो ही है। अक्रूरोपि चताम रात्रि मधुर प्रिया महामति। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, महामति अक्रूर जी उस रात तो मथुरा में रहे, किंतु प्रातः काल होते ही रथ पे सवार होकर गोकुल के लिए चल दिए। वे महाभाग रास्ते में इस प्रकार विचार करने लगे कि ऐसा कौन सा पुण्य जो हुआ मेरा, जो मैं कृष्ण बलराम का दर्शन करूंगा, जिसके प्रभाव से आज मैं प्रभु दर्शन प्राप्त होऊंगा। यद्यपि मैं कंस के दूत रूप में उनके पास जा रहा हूं, फिर भी सर्वज्ञ और सबके अंतर्यामी होने के कारण मुझे शत्रु के पक्ष का नहीं मानेंगे, क्योंकि मैं कंस के पक्ष का होता हुआ भी हृदय से तो उन्हीं का नाम ले रहा हूं।
इति चित्तयन् कृष्णं शल्पलक्तयो धुनि। सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार विचार करते हुए अक्रूर जी सायंकाल होते होते गोकुल जा पहुँचे और वहाँ से वृंदावन पहुँचे और शाम को पहुँचे। रात हो गई थी, परेशान हो गए थे और तरह तरह के दीपक जल रहे हैं देरियों पे, कलश रखे हैं, आम के पल्लव रखे हैं और गोपिकाएं मंगल गीत गाती है और उस गोकुल में बड़ा आनंद हो रहा है। और इतने में हे राजन अपनी प्रभा से दिशाओं को प्रकाशित करते हुए दोनों भाइयों को देखते ही अक्रूर जी तुरंत रथ से उतर कर उनके चरणों में दंड के समान गिर गए। जय हो। उनके अभिप्राय को जानने वाले भगवान ने तुरंत उन्हें उठा लिया और अपने गले लगाया। हाथ पकड़कर कृष्ण के सहित अपने घर ले गए। फिर उनकी सेवा सत्कार की, सुंदर सुंदर आसन दिया गया, चरण दबाने लगे और जब उनका श्रम दूर हो गया, थकावट चली गई, तब श्रद्धा सहित पवित्र अन्न उन्हें भोजन कराया। फिर बीड़ा चंदन पुष्पमाला अर्पण करके नंद जी बोले कि हे अक्रूर जी, आप उस निर्दय कंस के जिंदे रहते हुए अपना निर्वाह कैसे करते होंगे? आप कैसे रहने की बन गई आपको? जिस दुष्ट ने रोती हुई अपनी अनुजा के छोटे छोटे बालकों का क्रूरता पूर्वक वध कर दिया, उसी दुष्ट की आप प्रजा हैं। कैसी प्रजा है आप? आपकी कुशल पूछते हैं, क्या लाभ है? हे राजन, नंद जी के ऐसे मीठे मीठे वचनों से सहमित होते हुए अक्रूर जी को रास्ते की थकावट दूर हो गई। शुकोपापिष्टा पर्ये के राम कृष्ण रुमानिता। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी ने रास्ते में जो कामना की थी, जो राम कृष्ण द्वारा विशेष सत्कार को पाकर पूर्ण हो गई। पलंग पर सुखपूर्वक बैठे हुए अक्रूर जी से भगवान ने कंस के यादवों का प्रति व्यवहार, कंस यादवों से कैसा व्यवहार करता है, ऐसे सब समाचार पूछे। जाति बंधुओं का स्वागत रहता है, कैसा रहता है, किसी को कोई संताप तो नहीं है। मामा कंस हमारे कुल की प्रतिबद्ध व्याधि है, उसकी कुशल तो पूछे ही क्या। हे अंग, मेरे कारण नृपराध मेरे माता पिता को कितना दुख सहना पड़ा। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैंने मेरे माता पिता की कुछ सेवा नहीं की और मेरे प्रति कितना दुख हुआ। जन्म से ही उनको दुखी दुखे और आज ही उनके हाथ पैरों में बेड़ियां डली है, क्या करूं। और उनके पुत्र भी मारे गए और बंधन में भी पड़े। हे साधु, चाचा आपके दर्शनों की बड़ी इच्छा थी, वे अनायासी पूर्ण हो गई। अब अपने आगमन का कारण बताने कृपा कीजिए, आप कैसे आए हो? यानी अक्रूर जी कहते हैं, हे कृष्ण बलराम, कंस ने आपको, कंस के यहाँ धनुष यज्ञ का मनाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको बुलाया मथुरा नगरी देखने के लिए। आपकी छवि थी मथुरा नगरी की। ऐसे बातें करते करते और सवेरा हो जाता है। सवेरा हो जाता है, गोपिकाओं को मालूम पड़ा कि अक्रूर आया है कृष्ण बलराम को लेने। गोपिकाएं विवल होकर नंद बाबा के दरवाजा पर जाती है। बड़ी भारी भीड़ लग जाती है और मना कर देती है कि कृष्ण बलराम मथुरा नहीं जाएंगे। सुंदर तनयति सौम्य मुखे पर स्वभाव से क्रूर, पंडित कैसे मूर्ख जो नाम रखा क्रूर। क्या कहती गोपिकाएं कि इसका शरीर तो बड़ा सुंदर है और उसका मुंह भी कमल जैसा है, परंतु ये स्वभाव से क्रूर है। पंडित लोग कैसे हैं, जो कि इस मूर्ख का नाम तो क्रूर होना चाहिए, या क्रूर नाम रख दिया इसका। हे सखियों,
संसार की गति ही उल्टी है। जब विधाता ही आगा हो जाता है, यानी टेढ़ा हो जाता है, तो शरीरधारी भी वैसे क्यों नहीं होंगे। जिसमें तो ये निर्दयी कंस का सेवक है अक्रूर, किंतु आज तो नंदराय जी की बुद्धि भी विपरीत हो गई। और ये भी तो देखो, वे परम प्रेम वाले भगवान भी हमसे आंख फेरे बैठे हैं, बोल नहीं रहे हैं। हाय प्राण प्रिय को हृदय कैसो भयो कठोर, रतारुण मुख वितयत नहीं चितवत चित चोर। देखिए, हाय प्राणनाथ श्री कृष्ण, आप मुंह मोड़ के बैठे हो और हमारी तरफ देख नहीं रहे हो, ऐसे गोपिकाएं कहती है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कहती हुई गोपियां लज्जा को त्याग कर और कह देती है, बहुत कहती रहती है। भगवान क्या करते हैं, अक्रूर जी से कहते हैं, अक्रूर जी चलते हैं अपन अब, और रथ तैयार कर लेते हैं अक्रूर जी। और गोपिकाओं को मालूम पड़ जाता है, और इतने में गोपिकाएं क्या करती है, रथ के पास आकर खड़ी हो जाती है। और रथ चलने को तैयार था तो रथ के आगे सो जाती है। कहे श्री कृष्ण, हमारे ऊपर रथ निकाल कर ले जा सकते हो, बाकी हम नहीं जाने देंगे। भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, बहुत समझाया। और इतने में ही वे ऊंचे स्वर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, और पुकारती हुई रोने लगी। उधर उनका भगवान अक्रूर का रथ चला गया, और जहाँ तक धूल उड़ी, जहाँ तक तो वे रुकी, जहाँ तक सूर्य अस्त न हुआ तब तक तो रुकी, और जोर जोर से विलाप करने लगी। इतने में रात्रि हो जाती है। अक्रूर जी ने गोपियों के रुदन करते करते भी रथ चलाना आरंभ किया। उसके साथ ही गौरस आदि भेंटों से परिपूर्ण गढ़ावा में बैठे हुए नंद आदि गोप भी रथ के पीछे पीछे चल पड़े। चलो सखी हरि को रटे, तज दे सकल प्रमाद, लौट न आवे प्राण प्रिय, तब तक घोर विचार। बहुत सी सखियां इकट्ठी होती है और क्या विचार करती, चलो सखी, और अपना प्राण तज दो अगर लौट के नहीं आए तो। सारी सखियां गोपिकाएं विचार करती है और रथ के आगे फिर चल जाती है। राम कृष्ण को लिए हुए अक्रूर जी का रथ चला जाता है। अब क्या हुआ सज्जनों, जब रथ जा रहा था और यमुना किनारे पहुंचा तो अक्रूर जी ने कहा कि हे कृष्ण बलराम, मैं यमुना जी में स्नान कर ले थोड़ा। यानी रथ को रख करके खड़ा करके और यमुना में स्नान करने अक्रूर जी जाते हैं और डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाते में क्या देखते हैं कि कृष्ण बलराम अंदर पाए। फिर बाहर निकले, देखे तो रथ पे बैठे हैं। क्या है ये, क्या मैं सपने देख रहा हूँ, क्या कारण है? ऐसा विचार कर करू के और अक्रूर जी ने फिर डुबकी लगाई यमुना में, तो कृष्ण बलराम पाए। फिर बाहर निकले तो रथ में पाए। क्या करें क्या ना करें, ऐसे की तो भगवान ने सोचा कि अब ये बोरा गए। तभी स्नान करके अक्रूर जी आते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्रूर जी क्या बात है? अरे प्रभु कुछ नहीं, आपकी माया। और चलते चलते मथुरा नगरी के किनारे पहुंचते हैं तो देखो सज्जनों, जो जैसा कर्म करता है उसको फल मिलता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो इसी जीवन में, इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में। चाहे किसी योनि में जन्म लो, कहीं भी लो, आपको दंड तो मिलेगा जो कर्म किया उसका। कहते हैं कि त्रेता युग में जो एक धोबी था, जो सीता जी के विषय में कहा था, वो धोबी त्रेता युग में तो मर चुका था
और जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ द्वापुर, उसी मथुरापुरी में धोबी का जन्म पाया उसने। और वो धोबी कैसा था? सब धोबियों के ऊपर का, यानी मेट। उसके आदेश से राजमहल के कपड़े धुलते थे। तो वो धोबी उस गांठ पे कपड़ा धो रहा था, बेटा था, सभी धोबी धो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपों के साथ जाते हैं तो भगवान ने उस धोबी को मारा बिना अपराध। और जो धोबी के टेलुए थे वो कहते हैं, अरे क्या कर रहे हो तुम, कौन हो, कहाँ से आए हो? अरे राजा कंस के ये कपड़े हैं, उनके महल में जाएंगे, ये हो जाएगा तुम्हारा बे हो जाएगा। सभी ग्वाल बाल गोप लगे उन धोबियों को मारा। और जो राजमहल के बड़े बड़े कीमती कपड़े थे उनको ग्वाल बालों ने पहन लिया, और पहन करके क्योंकि ढीले कोई कैसे उल्टे सीधे पैर के चलते हैं। तो आगे एक दर्जी आता है, बोलिए भक्तों भगवान की जय, बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। सारी गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण के विरह में रोती हैं, दुखी होती हैं और कहती हैं, मेरा एक नजर तुझे देखना किसी बंदगी से कम नहीं, करो मेरा शुक्रिया मेहरबान, तुम्हें दिल में हमने बसा लिया, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले मेरे काली काली अलकों के, काली काली अलकों के। गोपिकाएं कहती हैं, भगवान आपकी जो काली जुल्फें हैं, काली अलके हैं, ये बड़ा मन मोहती हैं, इनके फंदे डालकर हमें अपना दीवाना बना लेते हो और फिर छोड़कर चले जाते हो। तो गोपिकाएं कहती हैं, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, काली काली अलकों के फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। काली काली अलकों के, काली काली अलकों के, काली काली फंदे क्यों डाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले। ये भजन किस किस ने सुन रखा है? ये भजन सुना है किसी ने? सुना है, कुछ लोगों ने सुना है ना, तो ताली बजाएंगे और साथ में बोलेंगे, मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले मुरली वाले।
हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं। परे पे मोहब्बत में उलझाने वाले, परे बे मोहब्बत में उलझाने वाले, परे पे मोहब्बत में उलझाने वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। भगवान श्री कृष्ण से आगे कहते हैं, ये रंगीले नैना, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये रंगीले नैना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक, ये मीठे मीठे बहना तुम्ही को मुबारक। और कहती हैं, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमारी तरफ से निगाहें हटा ले, हमें जिंदा रहने दे है मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे है मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे है मुरली, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। हरि बोल। संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, संभालो जरा ये पीतांबर गुलाबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी, ये करता है दिल में हमारे खराबी। तेरे उसको क्या कोई संभाले, जो तेरा हुआ उसको क्या कोई संभाले, हमें जिंदा रहने दे है मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे है मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले, मुरली वाले। आखिरी बात कहते हैं, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वही
अहले दिल को तमाशा बनाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। जहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। यहाँ तुमने चेहरे से पर्दा हटाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया, वही अहले दिल को तमाशा बनाया। बना ले बावरे को तू अपना बना ले, बना ले तू मुझको अपना बना ले। हमें जिंदा रहने दे ऐ मुरली वाले, 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 हमें जिंदा रहने दे मुरली बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। मैं 4 दिन से आपको एक बात समझा रहा था और आज 5वां दिन है, क्षमा करें 6वां दिन है। और 6वें दिन में भी आपको ये बात बताना पड़ रहा है कि जयकार जब भी लगाएंगे दोनों हाथ उठाकर लगाएंगे और जोर से लगाएंगे। तो सभी जोर से जयकार लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, सर्वेश्वर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से जो है गोपिकाएं विरह में कायर होकर के और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के प्रति बहुत भाव प्रकट करती है और हर तरह से उलाहना देती है। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी सहित आगे चलते हैं तो मथुरा नगरी को देखा, जिसमें नीलमणि, पीतमणि, स्फटिक की सीढ़ियाँ, कंचन के खम्मा, सोने के, ऐसी छटा थी। और जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा नगरी में प्रवेश करना चाहते हैं तो झरोकों से बहुत सी स्त्रियां दर्शन करने के लिए आती है और ऊपर से रंग गुलाल और फूलों की वर्षा करती है। क्या हुआ सज्जनों, देखिए जब एक माली दर्जी आता है, वो दर्जी कहता है कि हे प्रभु मेरे और भी नौकर चाकर है, आप कहते हैं तो ये ढीले जो कपड़े पहन रखे ग्वाल वालों ने, इनको मैं सही से सी देता हूँ। उन सभी ग्वाल वालों ने कपड़े निकाल के उन दर्जी को दे दिए और उस दर्जी ने उन बाकी के दर्जियों को जो लग रहे थे नौकर, उनको आदेश देकर जैसा का सही सलामत उसको फिटिंग सी दिया। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं दर्जी से कि तुझे लक्ष्मी दी। आगे चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम एक सुदामा नाम का माली आता है। वो माली अच्छे अच्छे बढ़िया गुलाब, केवड़ा, चंपा, चमेली, ऐसे बढ़िया बढ़िया फूल राजा कंस के महल में जाते थे। तो उसने सारी टोकरी भर के दोनों भाइयों को ऊपर डाल दी और चरणों में गिर गया। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुझको भी लक्ष्मी दी। अब देखिए भागवत महापुराण, यहाँ कोई सा वेद शास्त्र है, जब उसमें अपनी पॉइंट की बात आती है तो अपन को मानना चाहिए। ये भागवत पुराण कोई सा वेद शास्त्र सुनने का फर्ज है और इसीलिए इनके सुनने से अपने पाप कटते हैं। अगर इसमें निकला और वो उस काम को अपन करते हैं और सुन के इस कान में सुन के इसको निकाल दिया, उसको झूठा माना, तो सब गलत है। देखिए कभी हंसी नहीं करना, हंसी करो उतनी करो, कभी दूसरे के साथ में सोचना नहीं कि कैसे क्या करेगा। क्योंकि लक्ष्मी जी ने सोचा नारायण के विषय में क्षीर सागर में कि इनकी कोमल शरीर है और कोमल जैसे हाथ है और राक्षस बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं, क्या मारने वाला कोई और है?
कि छोटी छोटी भुजाओं से ही मारते होंगे। भगवान नारायण विचार करते हैं कि मेरा वजन कौन झेल सकता है, मेरे ओढ़िए। तो जय विजय के दिल में भंग करवा बुद्धि को बुद्धि कर दी भगवान ने। तो देखिए इधर आते हैं, जिस समय कश्यप जी से यानी दिति कहती है कि मेरी सभी बहनों के पुत्र, मुझे पुत्र चाहिए। अब देखिए पहले राक्षसी ब्राह्मण थे, पहले ब्राह्मण सारे ब्राह्मण थे। अब उन ब्राह्मणों में राक्षस क्यों हो गए, दानव क्यों हो गए, दैत्य क्यों हो गए, क्या कारण है? ये कोई कारण तो होगा। यानी पुत्र प्राप्ति का मंत्र द्वारा कर्म उन्होंने कब किया? संजय समय। आज अपन कहते हैं हमारा बालक हमारी नहीं मानता, कितना सब बालक को समझाते नहीं मानता, बालिका नहीं मानती, क्यों मानेगी? आपने कर्म ऐसा किया है, समय का अभाव है, समय नहीं देखा। इसी कारण समय के ना देखते हुए कश्यप दिति ने, जो कि अपने घर में राक्षस और दैत्य और दानव पाए, त्रिकालदर्शी थे। आगे चलते हैं, जब भगवान मथुरापुरी आते हैं, दर्जी मिला। अब देखो जो दर्जी का काम कोई समाज करे, साधु कोई भी कर ले, पर वो आनंद से खाता पीता दर्जी का काम, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी दी इसको। कभी दर्जी काम में भूखा नहीं मरता है, करने वाला चाहिए। भगवान आगे चलते हैं तो सुदामा नाग माली आया, उसने सारे फूल छोड़ दिए, उसको भी मतलब लक्ष्मी दे दी कि तू भी लक्ष्मी अर्पूर्ण। अब माली का काम जो कोई करता है उसको घाटा नहीं पड़ता है, ये पॉइंट की बात है। बोलो भक्तों भगवान की जय। भगवान आगे चलते हैं और फूलों की वर्षा होती जा रही है और बड़े आनंद के साथ। और अक्रूर जी कहते हैं, यानी मैं जाता हूँ अब श्री कृष्ण बलराम, आप मथुरा नगर घूम करके और हमारे घरे आना। यानी अक्रूर जी चलते हैं, राजा कंस से संदेशा सुना देते हैं कि कृष्ण बलराम आ गए अन्य गोपों के साथ, कह करके अक्रूर जी अपने घर चले जाते हैं। इधर सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जिसके बाद में रास्ते में जाते हुए भगवान तभी हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए कुब्जा, जो कि कंस के महल में उसका घिसा चंदन जाता था, वो 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसे रोकते कहा, हे बरानने, तू कौन है और ये चंदन किसके लिए ले जा रही है? यदि ये